ओबीसी ब्रिगेड के तत्वावधान में पिछड़ा वर्ग के प्रदेश स्तरीय संकल्प समारोह में पिछड़ा वर्ग के हितों को लेकर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर प्रस्ताव पारित किए गए। सम्मेलन में प्रदेश भर से करीबन 300 कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व एसडीओ डॉक्टर तुलसीराम बुल्ला ने की तथा विशिष्ट अतिथि के तौर पर पूर्व एमडीएलएच डीबी हरियाणा डॉक्टर श्री कृष्ण बागोरिया ने शिरकत की। मीटिंग में पिछड़ा वर्ग की समस्याओं को लेकर और इस आंदोलन को कैसे आगे बढ़ाया जाए इस पर विचार हुआ तथा विभिन्न प्रस्ताव भी पारित किए गए। पिछड़ा वर्ग के प्रदेश स्तरीय संकल्प समारोह में पिछड़ा वर्ग की राजनीतिक भागीदारी के प्रस्ताव पर चर्चा की गई, जिसमें पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या के अनुसार राजनीतिक भागीदारी, जातिगत जनगणना, हरियाणा में प्रथम व द्वितीय श्रेणी की सरकारी नौकरियों में पिछड़ा वर्ग के आरक्षण, हरियाणा कौशल रोजगार निगम को भंग करने सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई तथा प्रस्ताव पास किए गए। पूर्व एमडीएचएलडीबी हरियाणा डॉक्टर श्री कृष्ण बागोरिया ने कहा कि हरियाणा में अति पिछड़ा वर्ग की आबादी अच्छी खासी है, परंतु हरियाणा प्रदेश बनने के बाद 1966 से लेकर आज तक किसी भी राष्ट्रीय पार्टी ने इस वर्ग को चुनाव का टिकट नहीं दिया। ऐसे में पार्टियों से मांग की गई कि उनको संख्या के हिसाब से टिकट दी जाए। उन्होंने कहा कि हरियाणा में प्रथम व द्वितीय श्रेणी की सरकारी नौकरियों में आरक्षण केवल 15% है, जबकि तृतीय व चतुर्थ श्रेणी में 27% है। इस मीटिंग में हरियाणा सरकार से मांग की गई कि क्लास 1 व क्लास 2 में भी आरक्षण 27% किया जाए। देश व प्रदेश में जातीय जनगणना करवाई जाए, क्योंकि इसकी मांग पिछड़ा वर्ग काफी समय से पुरजोर तरीके से उठा रहा है। साथ ही कहा कि केंद्र सरकार द्वारा की गई घोषणा और राहुल गांधी ने जातीय जनगणना का जो दबाव केंद्र सरकार पर बनाया है, उसके लिए वे धन्यवाद करते हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम अनावश्यक है, या तो इसको बंद किया जाए या फिर इसमें एससी ओबीसी को संविधान के अनुसार आरक्षण दिया जाए। ये पिछड़ा वर्ग की स्टेट लेवल की मीटिंग है और 2-3 मुद्दों को लेकर के हमने ये प्रोग्राम किया है। एक तो हमारी मेयर की सीट गुड़गांव की थी, जो इन लोगों ने स्वर्ण जातियों के सर्टिफिकेट बना करके उनको दे दी। ये हमारे साथ एक बहुत बड़ा अन्याय है। फिर हमें आरक्षण दिया ही क्यों? अगर इसी तरह के काम करने थे तो हमें आरक्षण देने की जरूरत ही क्या थी। दूसरा, क्लास 1 और क्लास 2 में हमारे यहाँ रिजर्वेशन आज भी अधूरा है। 27% नहीं है, 15% ही है, 10 और 5। तो मेरी सरकार से प्रार्थना है कि इसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए, वरना एक बहुत बड़ा आंदोलन हरियाणा हम छेड़ेंगे। और तीसरा है राजनीतिक भागीदारी का, क्योंकि सत्ता के बिना किसी भी समाज का विकास संभव नहीं है और सत्ता में हमारी भागीदारी नगण्य है। जैसे कि हरियाणा में ब्राह्मणों की आबादी 7% है, उनको 12 टिकट दे दी गई। हमारी आबादी हरियाणा में 32%, हमें सिर्फ 4 टिकट दी गई। ये कहाँ का न्याय है? ये सर हमारा जो आज का प्रोग्राम है, ये जो बीसी समाज के अधिकार दिए हुए हैं संविधान द्वारा, उनको पूर्ण रूप से लागू करवाना। जैसे मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट है, वो हरियाणा में क्लास 1 और 2 में 17% ही है, जबकि सत्ताधारी पार्टी द्वारा इलेक्शन से पहले इस बात का ऐलान किया गया था, इसको लागू किया जाएगा। दूसरा, राजनीतिक प्रतिनिधित्व तो बीसी ए क्लासेज के लिए नगण्य के बराबर है, बहुत कम है। और दूसरा, जो अब ये चुनाव हुआ गुड़गांव के अंदर मेयर का, उसके अंदर बीसीए के अंदर दूसरे समाज के लोगों को सर्टिफिकेट बनवा के इस टाइप से जो अतिक्रमण किया जा रहा है राजनीतिक अधिकारों का, अगर यही चलता रहा तो बीसी समाज की जो एंट्री है वो सर्विसेज के अंदर और दूसरे तबकों के अंदर वो नहीं मिल पाएगी। और इन्हीं सभी का विरोध करने के लिए आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं और इसको संघर्ष का जो बिगुल बजाया है, ये पूरे स्टेट में हम इस आंदोलन को चलाएंगे और जब तक हमारे अधिकार हमें नहीं मिल जाते तब तक ये जारी रहेगा।